फोकस या फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे। हमने अभी कौन सा दर्पण लिया है, कौन सा मिरर लिया है? हाँ, कनकेव मिरर लिया है। तो कनकेव मिरर आपको कैसा दिखता है? जो हम कनकेव मिरर के लिए क्या एक लाइन खींचते हैं, हम ये लाइन दिखाते हैं किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। तो ये कनकेव मिरर के एक गोले का भाग है। अगर इस गोले को हम पूरा करें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इसके बिल्कुल सेंटर का भाग ये क्या होगा? हाँ, गोले का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है उसको जब आधा कर देते हैं वो क्या बनता है? फोकस बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। अभी आप लोगों को ये तो नहीं पता कि कितने बड़े गोले का भाग है, पता आप लोगों को? नहीं पता। तो अभी हमें निकालनी क्या है? इस दर्पण की, इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हमने ये apparatus बनाया। ये अभी हम करके भी देखेंगे, पर उससे पहले समझो हमें पोल तो पता है। पोल कहाँ है? इसके बीच में पोल है। और जितनी भी हम दूरियां नापेंगे, यहाँ से आगे तक नापेंगे, यहीं से मेजर करते हैं, ये हमारा बीच का भाग क्या हो जाता है? पोल हो जाता है। तो हमने अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको नहीं पता, और आपको ये पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं, तो वो इमेज कहाँ बनाता है? फोकस पर बनाता है। और कितनी बड़ी बनाता है? फोकस पर कैसी? बहुत छोटी या पॉइंट साइज, बिंदु जैसी आकृति बनाता है। तो हमने ये रखा है कनकेव मिरर, और ये हमने स्क्रीन बनाया। इसको क्या बनाया है? स्क्रीन। और यहाँ हमने एक मेजरमेंट भी रखी है जो मेजर करेंगे। और सामने हमने क्या रखा है? उधर भी सामने क्या रखा है? ह्यूमन टॉर्सो। क्या रखा है? ह्यूमन टॉर्सो। हाँ, वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए मिरर, और ये हमारे लिए स्क्रीन। क्योंकि आप लोगों को पता है कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। रियल बनाता है, तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो ये हमने क्या बनाई है? स्क्रीन। ठीक है। तो अभी हम इन्फिनिटी पर रखेंगे। क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर रखा है। तो ये इमेज यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर इमेज कहाँ जाती है? लाइट यहाँ जाएगी, और यहाँ से जो आएगी वो रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जाएगी? फोकस। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस। जहाँ इमेज बन जाएगी वो क्या होगा? फोकस। अगर हमें फोकस का पता लग जाता है तो हम क्या पता कर सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया तो हम क्या पता कर सकते हैं? रेडियस। ये जो गोले की क्या पता कर सकते हैं? रेडियस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं हम? आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो अभी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ मेरे पास में, इधर है। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, ये आपने करके भी देखना है। मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा मिरर। कल आप लोग लेंस की खुद निकालोगे। तो देखो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, पास में ले, अरे पास में आ जाओ आप लोग। ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का निशान है कि इस पॉइंट पर हमने क्या रखा है? हमारा मिरर। क्या रखा है? मिरर। तो ये हमारा एक से हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी ये हमारी क्या है? स्क्रीन। और वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो ये इतना बड़ा तो गोला नहीं है, तो वो एक तरह से कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट? काफ़ी दूर, मतलब अनंत ही है, वो इन्फिनिटी होगी। तो इन्फिनिटी से हम देखेंगे, जैसे जैसे स्क्रीन को पास लाएंगे तो आप क्या देखोगे? इमेज बनेगी हमारी। जहाँ हमारी बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर एकदम बढ़िया इमेज बन जाएगी, वो हमारा क्या होगा, फोकस। पास में करके दिखा। अभी देखो जैसे पीछे करेंगे इमेज कैसी हो रही है, ब्लर हो रही है ना, और जैसे जैसे देखो और पास में करेंगे, जैसे पास में करेंगे देखो इमेज कैसी आ रही है। देखो अभी फोकस से और ज़्यादा दूर जाएंगे, पास में आएंगे, मिरर और फोकस के बीच, तो इमेज कैसी हो जाएगी, धुंधली हो रही है ना। तो इमेज बनती कहाँ है, फोकस पर। तो हम इसे फोकस पर सेट करते हैं जहाँ इमेज एकदम अच्छी दिखे हमें। यहाँ देखो एकदम अच्छी दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, फोकस है। तो अभी यहाँ से देखो कितने सेंटीमीटर पर फोकस है, यहाँ से शुरू किया हमने, सही कितने पे फोकस बना हुआ है, 10 पर। तो ये कितना सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा फोकस कितना हो गया, इस मिरर के लिए हमारा फोकस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अगर ये फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना रह जाता है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 10 और 10 20 सेंटीमीटर। मतलब जो हमने ये दर्पण लिया है, इसका जब हम गोला पूरा करते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी आती है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का एक छोटा सा भाग है। तो पहली फोकल लेंथ कितनी आ गई, कितनी, अरे 10 आई है, वो तो रेडियस आई है, त्रिज्या आई है। अभी हम इसको चेंज कर दें, इसको हमने हटा दिया। अभी इसको हम आगे ले जाते हैं, कितने पर ले जाएं, 15 पर ले जाएं। अभी कितने पर ले गए रीडिंग हमारी, मेजरमेंट 15 पे। वो तो अभी भी बहुत दूर है, अभी भी कहाँ है, इन्फिनिटी अनंत पर ही है। अब फिर से इमेज बनाने की कोशिश करो। देखो कितने में बन रही है, अरे पास में आके देखो, 25। हमने लिया कितना था, अभी इमेज कितने पे बनी, 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर पर बने। और हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 15 सेंटीमीटर। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकस कितनी आ रही है, 10 फोकल लेंथ हमारी अभी भी कितनी आ रही है, 10 10 सेंटीमीटर। हाँ थोड़ा अगर आप लोग करोगे तो उसमें क्या हो सकता है, कोई 10.1 ले आएगा, लिख सकते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। कोई 10.2 ले आएगा, कोई 10.3 ले आएगा। तो जितनी आपके पास फोकल लेंथ आती है, मान लो पहली आई 10, दूसरी आती है 10.2, किसी बच्चे की 10.2 आ रही है, और किसी बच्चे की मान लो 10.5 भी आ जाती है, मान सकते हैं। तो आपने तीनों फोकल लेंथ को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस कर देना। हमने कितनी फोकल लेंथ ली है, 3। तो उसे 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो एवरेज आ जाएगा तीनों का, तीनों का जो एवरेज आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मीन फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन फोकल लेंथ। मीन फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन फोकल लेंथ। हाँ। अभी इन तीनों को ऐड करो, कितना आ गया, 30.7। इसको 3 से डिवाइड करो, जो आएगा वो हम इसकी एक्चुअल क्या मान लेंगे, फोकल लेंथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फोकल लेंथ। एक्चुअल फोकल लेंथ हम एवरेज करके मान लेंगे तीनों की। किसी बच्चे की कम ज़्यादा भी आ सकती है। अभी देखो इमेज अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियर बन रही है। अगर मैं इसको हल्का सा 0.1 कर दूँ या 25.2 कर दूँ तो आप यहाँ भी मान सकते हैं, मान सकते हो। वो तो सभी बच्चों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, किसी को यहाँ इमेज ठीक लगेगी, किसी को 25 से 0.1
पहले अच्छी लग सकती है कि अभी रियल इमेज बन रही है, हो सकता है ना। तो उसकी तुम एवरेज कैसे निकालोगे, 3 अलग अलग फोकल लेंथ निकालोगे, तीनों को 3 से भाग कर दोगे जोड़कर, और जो आंसर आएगा वो आपका मीन फोकल लेंथ हो जाता है। इस तरह आप किसी भी लेंस दर्पण की क्या निकाल सकते हो, Focal length. फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है।